म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? लमसम करें या एसआईपी करें? तो एसआईपी किसको करना चाहिए और लमसम किस नहीं करना चाहिए? तो म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लमसम ही करने हैं इन्वेस्ट, अगर आपके पास पैसे है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम आप एसआईपी कर सकते हैं। यानी जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास 100 ही रुपये है, तो अब आप क्या करोगे? तो उस टाइम आप एसआईपी करो। लेकिन आपके पास 1000 रुपये है या 10,000 है या 5000 है, जो भी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ये लमसम ही करना चाहिए, क्योंकि जितना आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा है। अगर आप वेट करोगे 10 तारीख का या 15 तारीख का, तब तक हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। नीचे जाएगा तो फ़ायदा ही है, लेकिन ऊपर जाएगा तो नुकसान है। तो इसलिए जब भी हो सके जल्दी से जल्दी करो। ओके। और दूसरा ये हो गया पहला मुद्दा। अभी दूसरा पॉइंट यह है कि आपको कभी भी 75% ये इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, या जो भी आप प्रोपोर्शन आपको ठीक लगे, और बचा हुआ यानी 25% ये डेट में करना है। डेट यानी बैंक एफडी, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट, इसमें करना है। तो बैंक एफडी का एडवांटेज ये है कि वहाँ फिक्स रेट से इनकम इंटरेस्ट मिलता है, और म्यूचुअल फंड में वो कम ज़्यादा होता है। इतना इक्विटी का इतना है, लेकिन होता है तो बढ़ता ही नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है। बैंक एफडी को उसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 75% डिसाइड किया इक्विटी में, तो आपको 25% डेट में करना है। और उसका क्या उपयोग है? 25% जो किस लिए करके रखना है हमेशा? अगर इक्विटी में ज़्यादा फ़ायदा है इतना, लेकिन फिर डेट में तो कम फ़ायदा है, तो डेट में क्यों करना है? तो इसलिए करना है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है या एनएवी कम होता है, उस टाइम आपको पैसे रहने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको 25% ये इक्विटी में करके रखना है। तो जब भी नीचे जाएगा, तो यानी आपका क्या हो गया, 75% या जो प्रोपोर्शन आपने डिसाइड किया है वो इक्विटी में है, और 0 to 25% या 25 to 0% डेट में। यानी डेट का जो है वो कम होते होते इक्विटी में चला जाएगा, जब भी मार्केट नीचे जाएगा।